अरे भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ रोक रहा हूँ। हाँ मैडम बोलिए, आपको कहाँ जाना है? मुझे लंबर मिलता जाना है, ले चलोगे? मैडम 20 रुपया भाड़ा लगेगा। 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं ये तो फिक्स चार्ज है, इतना तो लगता ही है। अच्छा चलो चलो। आइए मैडम गाड़ी पे बैठिए। अरे भैया ये तो भाभी आ रही है ना, इन्होंने तो बोला था ये बहुत अमीर है, लेकिन ऑटो पे आ रही है। अबे हाँ यार, रुको पूछता हूँ। अरे अंजलि, तुम तो बहुत अमीर हो, तो तुम ऑटो से क्यों आ रही थी? अरे नहीं राकेश, मैं तो बस रास्ते पे खड़ी थी, अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, पर ये ऑटो वाला आया और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या इसने ऐसा किया? अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, ये झूठ बोल रही है साहब। अबे मुझे तुमसे क्या दुश्मनी, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? मैडम मुझसे नहीं तो भगवान से डरिए मैडम, ऐसा मत करिए मैडम। साले ऑटो वाले, ऑटो चलाता और हमसे जवान लड़ाता है। रुक तुझे पुलिस स्टेशन में डालता हूँ। लड़की छेड़ता है, 2 दिन लॉकअप पे बिताएगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, ये झूठ बोल रही है साहब। दीपक, इसे गाड़ी में डाल। इंस्पेक्टर पकड़ लीजिए इसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। इसने अंजलि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और साथ ही साथ उसे किडनैप करने की भी कोशिश की है। हाँ इंस्पेक्टर, यही है वो बदमाश, जेल में डाल दीजिए इसे। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे जेल में डालता हूँ, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ तो तू बोल रहा है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मवाली को हमें पकड़वा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा फर्ज था। आप लोग जा सकते हैं, मैं इसे देख लूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। प्लीज साहब मुझे छोड़ के मत जाओ साहब, हमारी कोई गलती नहीं है साहब। अबे ओ चल अंदर। मुझे माफ कर दो साहब, प्लीज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। और उस दिन ये हुआ था मेरे साथ, और उससे कुछ ही दिन बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने जो मुझसे बात कही, उसे सुन के मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन अंकल, उस इंस्पेक्टर ने आपसे ऐसा क्या कह दिया कि आपके पैरों तले जमीन ही खिसक गई? तो फिर सुनो आगे की कहानी। इंस्पेक्टर साहब मैं सच बात बताऊं इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था उन मैडम के साथ। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया था, पर उस दिन सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ थे, इसलिए मैं कुछ ना कर सका। इंस्पेक्टर साहब, जब आपको पता था वो लड़की झूठ बोल रही है, तो आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उसके साथ जो लड़का था वो बहुत बड़ा डॉन है, इसलिए मैं कुछ ना बोल पाया। तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अपने घर जाओ, अपना काम करो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें। हे ऊपर वाले, उम्मीद करूंगा आज के दिन बढ़िया हो। पिछली बार की तरह इस बार भी कोई वैसी मैडम ना मिले मुझे। उन मैडम के कारण मुझे बेवजह जेल में 2 दिन रहना पड़ा। हे भगवान, आज सब कुछ बढ़िया रखना। जय हो भोलेनाथ। अरे राकेश भाई, सामने बंदा है। राकेश भाई गाड़ी तो रोको। अबे छोड़ना, मरने देना, ऐसे भी भिखारी साला भीख मांगेगा, धरती पे बोझ ही है। धरती पर से बोझ कम हुआ। वाह राकेश भाई, आपका तो हिसाब ही कुछ और है, गजब। अबे यार, इसका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हो गया भाई? भाई तुम ठीक हो क्या भाई? इसे तो बहुत चोट लगी है। अरे भाई बचा लो मुझे, मेरा परिवार मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मेरी मदद करो। अरे यार, मेरी रिक्शा भी खराब हो गई है, पर तुम्हें हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। रुको कुछ करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, तुमने इसकी मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा ना? तुम बहुत भले आदमी हो, चिंता मत करो, इसकी जान बच जाएगी। हाँ थोड़ा खून बह गया, पर कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव खून इजीली मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, पर मेरे पास फीस नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसका फ्री में इलाज कर दूंगा। अगर सभी लोग आप जैसे हो जाए, दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी चलता हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ ठीक है, जाओ। अबे तू तो वही है ना जिसे मैंने फंसाया था। हा 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 हा, 2 दिन जेल में बिता के कैसा लगा साले? तुमने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं एक डॉन की गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेहनत से घर चलाता हूँ। सारा दिन भर रोते रहता है। जा, तुझे छोड़ दिया, पर अपनी औकात में रहा करना।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? पर मुझे इसकी शिकायत किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। नेताजी के पास जाता हूँ, वही मेरी मदद करेंगे। नेताजी नेताजी मेरी मदद करिए नेताजी। दो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो लोग मुझे जेल में भी डलवा दिए थे, पर मेरी कोई गलती भी नहीं थी। नेताजी प्लीज मेरी मदद करिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो चाहे दोनों कोई भी हो, पर उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हाँ नेताजी, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे ये भिखारी यहाँ पर? अबे वो भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? नेताजी इन्हें देखो, यही दोनों हैं जो मुझे परेशान किया करते हैं। इन्हें इनकी गलती की सजा जरूर देना नेताजी, प्लीज नेताजी। ये मेरा बेटा है और इसे मैं सजा नहीं दे सकता। डैड, आप भी क्या इस भिखारी के मुंह लग रहे हो? इसे मारो, धक्के मार के इधर से बाहर निकालो। नेताजी आपने तो कहा था आप मेरी मदद करोगे, पर आप मुकर गए उस बात से। कोई बाप अपने बेटे को सजा कैसे दे सकता है, ये बताओ। अबे ओ साली भिखारी, चल निकल इधर से, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप लोगों को इसका पछतावा जरूर होगा। अबे जा जा, निकल इधर से। ओए तुम लोग कौन हो? मेरा रास्ता छोड़ो। बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे थे, पर तू मिल ही नहीं रहा था, पर आज हाथ आया है। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। चाहते तो बहुत कुछ है, पर तुम दे पाओगे? सीधे सीधे बात करो। मुझे तेरी जान चाहिए, देगा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। मौत तेरे सामने खड़ी है, पर तेरे आंखों में डर नहीं है। डरना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। चलो अच्छी बात है, तूने डरना सीखा ही नहीं। अब खुशी खुशी मौत मरेगा तू। मुझे मारना इतना आसान नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो फिर मर। साले इतने आसानी से तो मर गया। छोड़ो इसकी बॉडी को, चलो हम लोग। अरे आप इस हालत में? क्या हुआ आपको? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। जल्दी से पापा को बुलाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। नेताजी अब भैया की तबीयत ठीक है ना? बेटा अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। तुम मेरे भगवान हो बेटा। नेताजी आपके बेटे ने इंसानियत भुलाई थी, पर मैंने कभी नहीं इंसानियत भुलाई। वो उस दिन मुसीबत में था और मैं वहाँ मौजूद था, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मेरा बेटा नहीं होता, इसलिए आज से तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। जितना हक उसका होगा उतना ही हक तुम्हारा भी होगा बेटा। नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज बेटा मना मत करना, आज से तुम भी मेरे बेटे हो और हम मिलजुल के साथ में रहेंगे बेटा। ठीक है अंकल, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। और इस तरह मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी साथ में रहने लगे, और उसके बाद मैं एक सड़क छाप ऑटो ड्राइवर से इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हें मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और कभी किसी गरीब को परेशान मत करना, क्योंकि वक्त के खेल से आज तक कोई नहीं जीता। कब किसका वक्त बदल जाए कोई नहीं कह सकता है। अंकल आपके जिंदगी से मुझे बहुत सीख मिली। आप बहुत अच्छे हो अंकल, बहुत अच्छे हो। भाइयों मुझे पता है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना।